हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम कल 2 जनवरी को जो अचटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका हिस्ट्री का पार्ट सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में दस्तूर उल अमल किस विषय से संबंधित था? तो दस्तूर उल अमल जो है वो संबंधित था प्रशासनिक नियमावली से। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण है? तो इसका जो है राइट आंसर मुझे नहीं मिला, ये आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उत्खनन करता दिए गए हैं व सूची 2 में उनके स्थान। तो इनका सही सुमेलन करना है। ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने जो खोजा था वो हड़प्पा। उसके बाद एच डी सांकलिया, नेवासा, अलेक्जेंडर कनिंघम, तक्षशिला और सूरजभान, राखीगढ़ी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाजनपद एवं उनकी राजधानी में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 वत्स कौशाम्बी, ये सही सुमेलित है। अवंती महिष्मती, ये भी सही है। अस्मक राजपुरा, ये जो है वो गलत है। अस्मक की जो राजधानी है वो है पोटन। पांचाल काम्पिल्य, ये भी सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, इनमें से पहला कथन ए और दूसरा कथन तर्क आर है। अभिकथन ए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, ये सही कथन है। तर्क आर, वह उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो ये गलत है। इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? इनमें से जो खजुराहो में नहीं है वो है दशावतार मंदिर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। इसके अलावा बाकी जो सभी हैं वो खजुराहो में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा मजहर जान ए जहां किस सूफी सिलसिला से संबंधित था? ये संबंधित था नक्शबंदी सिलसिला से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य में सदर ए जहां किस विभाग का प्रमुख था? तो ये प्रमुख था ऑप्शन 1 धार्मिक तथा न्यायिक। अगला क्वेश्चन है, उन 6 तत्वों के सही विकल्प को पहचानिए जिनसे जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ। तो जैन दर्शन के अनुसार जो 6 तत्व थे वो थे जीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी, ये की थी भिलम ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। भिलम ने जो है वो 1187 ईस्वी में देवगिरी की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह पर वास्को द गामा नहीं गया? वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर आया था। उसके बाद जब दोबारा आया तब कन्नूर बंदरगाह पे 1502 ईस्वी में और 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी कोठी स्थापित की थी। तो मैंगलोर में जो है वो नहीं गया था। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही? जो द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी थी वो थी लोहा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? कायथापुरा स्थल जो है वो छोटी काली सिंध नदी जो कि मध्य प्रदेश में है इस पर स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी वो थी उद्भांडपुर और जयपाल जो है वो वहाँ का शासक था। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? तो वो थी सूती वस्त्र। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
वासनी निम्नांकित में से किस वेद से संबंधित है? वासनी संहिता जो है वो थी यजुर्वेद की। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया? कवि चंडीदास ने योगदान दिया था बंगाली भाषा में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पल्लव शैली के मंदिर दिए गए हैं और सूची 1 में पल्लव मंदिर की शैली दी गई है और सूची 2 में उसके प्रतिनिधि मंदिर। तो इसका राइट आंसर हमें देखना है। ऑप्शन ए महेंद्र समूह जो है वो है मंडपट्टू स्थित एकाश मंदिर। ऑप्शन 2 नंदी समूह कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर। राजसिंह समूह कांची स्थित बैकुंठ पेरुमल मंदिर। और मामल समूह जो है वो महाबलीपुरम स्थित धर्मराज मंदिर। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालबारी ने अपना अभियान चलाया था। तो इनका जो अभियान था वो था बहुविवाह के विरुद्ध। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धकालीन निम्नलिखित विचारकों में से कौन पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है? जो पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है वो है ऑप्शन 3 अजीत केस कम्बलिन। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जहांगीरकालीन चित्रकार नहीं था? इसमें जो जहांगीरकालीन नहीं था वो था दसवंत। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। दसवंत जो है वो अकबर के समय अग्रणी चित्रकार था जिसने आगे चलकर आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा बिशनदास माधव और मनोहर जो है वो जहांगीरकालीन चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, ये बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन 2 इनकी संकल्पना प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के मध्य संतुलन के लिए की गई थी, ये भी सत्य है। ऑप्शन 3 पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाता है, ये भी सत्य है। ऑप्शन 4 पुरुषार्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, ये कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? सर्वप्रथम जिस ग्रंथ में हुआ है वो है जाबालोपनिषद। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूफी सिलसिले एवं उनसे संबंधित संतों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन 1 सुहरावर्दी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ये सही है। ऑप्शन 2 कादरी शाह नियामतुल्ला, ये भी सही है। ऑप्शन 3 फिरदौसी शाह अब्दुल्ला सत्तारी, ये सही नहीं है। ऑप्शन 4 नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम मध्यकालीन शासक था जिसने जिले इलाही का विरुद्ध धारण किया था? जिले इलाही का विरुद्ध धारण करने वाला शासक था बलबन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शन 1 मीर आतिश तोपखाने का प्रमुख, ये सत्य है। ऑप्शन 2 मीर बर वन अधीक्षक, ये भी सत्य है। ऑप्शन 3 और 4 इसमें कौन सा सही होगा वो थोड़ा कंफर्म नहीं है, वो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किया गया था, ये किया गया था जमींदारों के साथ। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आउटरैमर राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर भी जो है वो मुझे नहीं मिला था, तो ये सब आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, फुतूह सलातीन का लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक था वो था इसामी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माचू पिच्चू का प्रसिद्ध नगर किस सभ्यता का केंद्र था? तो ये जो माचू पिच्चू सभ्यता है, इस सभ्यता का जो केंद्र था वो था इंका। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ये दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के यूरोप में समाजवादी नेता थे। तो इसमें जो समाजवादी नेता थे वो रॉबर्ट ओवन थे, चार्ल्स फूरियर थे और सेंट साइमन थे। रिबार्ड के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता। बाकी ये तीन जो हैं वो समाजवादी नेता थे। अगला क्वेश्चन है, 1923 में कोरफू विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो कोरफू विवाद जो हुआ था वो हुआ था यूनान और इटली के मध्य। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का संबंध अरबों के किस कबीले से था? पैगंबर मोहम्मद का संबंध था कुरैश कबीले से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। पैगंबर मोहम्मद की माता जो है वो कुरैश कबीले की से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले घटना होगी वो होगी ब्लैक होल। ऑप्शन 3। उसके बाद बक्सर का युद्ध, नंबर 2 पे बक्सर का युद्ध। इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। सबसे पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 1 और 5। अगला क्वेश्चन है, शांति भूमि और रोटी का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है रूस की क्रांति से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह सिख के किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह संबंधित थे सुकर चकिया मिसल से। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1618 से 1648। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सोहराब रुस्तम की कथा किस महाकाव्य में वर्णित है? ये वर्णित है शाहनामा में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन जापान में देम्यो थे। देम्यो जो थे वो क्षेत्रीय सामंत होते थे। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? इसका अग्रगामी था वो था नील विद्रोह। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन 1, सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था। ये सत्य है। ऑप्शन 2, सहायक संधि अंग्रेजों तथा देसी राजाओं के मध्य हुई थी। ये भी सत्य है। ऑप्शन 3, देसी राजाओं ने अंग्रेज दूतों को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी थी। ये कथन गलत है। सहायक संधि के अनुसार एक अंग्रेजी दूत जो रेजिडेंट्स है उसको देसी राजाओं के राज्य में रहने की अनुमति थी। ऑप्शन 4, देसी राजाओं ने उनके राज्य में रहने वाली अंग्रेजी सेना का व्यय उठाना स्वीकार किया। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक थे। इसके जो संस्थापक थे वो थे NM लोखंडे। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित को उचित क्रमानुसार दिए गए कूटों के आधार पर बताइए। तो इनका सही क्रम हमें देखना है। इसमें सबसे पहले जो है वो है वुड डिस्पैच, उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग, उसके बाद सैडलर विश्वविद्यालय आयोग और लास्ट में हार्टोग समिति। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, मंगोल मूल निवासी थे मध्य एशिया के। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन भारत में वामपंथी आंदोलन से संबंध नहीं था? इसका भी राइट आंसर मुझे नहीं पता। मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें सही ऑप्शन है वो है राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, कांस्य युगीन विश्व का महानतम पुस्तकालय अवस्थित था? ये था बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, मेमोरियल व्यवस्था संबंधित थी? तो मेमोरियल व्यवस्था वो है सामंतवाद से संबंधित थी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन रोम में शासन संचालन करने वाली संस्था थी? वो थी सीनेट। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के लिए सही नहीं है? ऑप्शन 1, उपनिवेशवाद का अर्थ है आर्थिक शोषण के लिए दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करना। ये सही है। ऑप्शन 2, उपनिवेशवाद का अर्थ है दूसरे देश पर उसके रहने वालों को शिक्षित करने के लिए आधिपत्य स्थापित करना था। ये कथन गलत है। ऑप्शन 3, भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसके संसाधनों का उपयोग इंग्लैंड के राजनीतिक आर्थिक हितों के लिए किया गया। ये भी सही है। ऑप्शन 4, डिजरेली उपनिवेशवाद का एक समर्थक था। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी ने काउंसिल प्रवेश के पक्ष में निर्णय किया क्योंकि? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। वह 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1, दक्कन दंगे 1875, ये सही है। रामोसी विद्रोह 1810, ये सही नहीं है। वेलुथम्पी विद्रोह 1808, ये भी सही है। सावंतवादी विद्रोह, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस, ये सही सुमेलित है। वरिंदर कुमार घोष भवानी मंदिर, ये भी सही है। मदनलाल धिंगड़ा करजन वाइली की हत्या, ये भी सही है। खुदीराम बोस लॉर्ड होर्डिंग पर बम हमला, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानववाद के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1, मानववाद मनुष्य केंद्रित दर्शन है, ये सत्य है। ऑप्शन 2, यूरोप में पुनर्जागरण ने मानववाद तथा तर्क को जन्म दिया, ये सही है। ऑप्शन 3, मानववाद को शेक्सपियर के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली, ये भी सही है। मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषणों का अंत कर दिया, ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः कब खोया? तो पूर्णतः खोया था 1833 ईस्वी में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संपदा को इंग्लैंड को हस्तांतरण है, ये सत्य है। ऑप्शन 2, पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में हुआ था, ये भी सत्य है। ऑप्शन 3, दादा भाई नौरोजी के आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया, ये कथन असत्य है। ऑप्शन 4, आर्थिक निष्कासन सिद्धांत ने भारत के औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया, ये भी सत्य है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का रचनाकार माना जाता है? तो वो माना जाता है पीसी महालनोबिस। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।